बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमा को नर्सरी ड्रॉप ऑफ करने जा रही थी तो रास्ते में नेबर को देखा। इनको दिखे बहुत अरसा हो गया था, तो ऐसे इनकी तरफ चलते हुए चली गई हेलो हाय के लिए। तो उन्होंने I'm good. How are you? Not bad at all. I'm alright to say that here you were moving. No, we are still here. Yeah. Somebody told me that you were going to be moving. No, not sooner. No. Not sooner. I don't think so. You're still going to be moving. तो उन्होंने बताया कि उनके ब्रदर की भी डेथ हो गई है और वो काफ़ी सैड थे। और वो मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने सुना है आप लोग मूव हो रहे हैं यहाँ से। तो मैंने कहा नहीं नहीं भाई, अभी तो बिल्कुल नहीं मूव हो रहे हैं, बहुत टाइम है, क्योंकि हम लोगों ने एक और जगह जो है वो ली हुई है प्रॉपर्टी, तो अभी इसको टाइम है। तो मुझे इतना सैड फील हुआ उनके लिए, क्योंकि ही इज़ वेरी अलोन, लोनली हैं। उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई कोविड के दौरान। तो अजीब सा फील हुआ ऑनेस्टली। मोहतरमा को नर्सरी छोड़ने गए, रास्ते में उन्होंने इतने सारे फिर से दरख्त के जो हैं वो पत्ते तोड़े। पता नहीं वो इन पत्तों का क्या करती हैं नर्सरी जाके। पहले तो जाती टीचर को गिफ्ट कर देती हैं, तो टीचर भी कहती होगी कि गिफ्ट देता मैंने, जा वापस ले ला तो अपना गिफ्ट। छोड़ के आई तो भूख लगी हुई थी, वॉक कर ली थी अपनी, तो बस पराठा बना के खा लिया, क्योंकि वो कल की भिंडियाँ बची हुई थी तो दिल कर रहा था भिंडियों के साथ पराठा खाने को, तो खा लिया। क्या करूँ, मैं इंसान हूँ, जज्बात में बहक जाती हूँ। तो मैंने जो है ना वो आराम से एक पराठा क्रिस्पी सा बनाया और उसके साथ एक अंडा भी बनाया और भिंडियाँ खाई, और जो वॉक करके बर्न किया सब डबल ट्रिपल करके वापस ले लिया। ऐसे ही होना चाहिए, इसी का नाम ज़िंदगी है। हाँ जी, ऐसे ही जो है ना वो ज़िंदगी गुजरेगी हमारी। 4 किलो गेन करके 2 किलो लूज़ करके, जब 2 किलो लूज़ करेंगे तो चंपे मारेंगे, ओह बड़ा वेट लूज़ कर लिया, बड़ा वेट लूज़ कर लिया। मुझे लगता है ये घर घर की कहानी है जो मैं सुनाती रहती हूँ आप लोगों को, है ना, आप रिलेट कर सकते हैं अपने आप को मेरे साथ। पर मज़ा बहुत आया, भिंडियों के साथ पराठा, कुरकुरा सा पराठा, आए हाय परोठा खाया। अच्छा, जो मैंने आपको बिगनिंग में वीडियोस दिखाई है, तो ये डॉल्फिन्स जो है ना वो हमारी बीच पे आई हुई हैं, तो हमने जाना था देखने। अपनी वीडियो वॉच कर रही हूँ, है ये हालात। आप लोग ना वॉच करें तो फिर मैं खुद ही करूँगी ना, साथ में सफाइयाँ भी कर रही हूँ। देख लें, सारा कुछ खुद करते हैं हम, कोई हमने माइयाँ शाइयाँ नहीं रखाई हुई, खुद ही माइयाँ हैं हम। अभी बच्चों को छोड़ के आई हूँ तो सफाइयाँ हो रही हैं। अब खा पी के सफाइयाँ करके अब लंच बनना शुरू हो गया है। जो मैंने तो नहीं खाना ना, बच्चों ने खाना है, तो आप भी सीख लें, आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे। हाँ जी, गारंटी है। ये मैं बना रही हूँ उनके लिए पास्ता, और ये वाइट सॉस पास्ता है जो मैं बनाऊँगी। इसके लिए मैंने उसी तरह से पानी में बॉयल होने के लिए रख दिया है पास्ता। दूसरे पान में मैंने थोड़ा सा बटर, में भी 100 ग्राम बटर लिया था, और उसके अंदर मैंने ½ टीस्पून गार्लिक की, ½ टीस्पून जो थी वो ब्लैक पेपर की, और ½ टीस्पून ही मैंने सॉल्ट की डाल के तो उसको हल्का सा भून लिया था। उसके बाद हल्का सा पानी डाला, मे भी 2-3 स्पून पानी के डाल के, और उसके बाद ये वाली जो हैं ये मोज़रेला बॉल्स हैं, इसके अंदर पीस हैं और वेजिटेबल्स हैं और मोज़रेला है, तो ये बॉल्स हैं, ये मैंने डाल के तो इनको जो है वो हल्का सा कुक कर लिया था। जब ये मेरे थोड़े से भुन गए थे, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये मीट तो है नहीं कि मैं भून के इसकी मत मारूं। तो इसके अंदर जो है ना वो वाइट सॉस डाल दिया। वाइट सॉस के साथ ही मैंने इसके अंदर जो था वो क्रीम भी डाल दी, तो इससे क्रीमी जो है वो पास्ता रेडी होगा ना, क्रीमी। तो ये वाला पास्ता जो है वो मेरे बच्चों को काफ़ी पसंद है। अच्छा, ये वाली जो मोज़रेला मीट बॉल तो नहीं है, मोज़रेला बॉल्स ही हैं। इनको मैं आज़दा से लेके आई थी, जो हमारा सुपर स्टोर है वहाँ पर थी, तो मैंने पहली दफ़ा इसे बनाई है। तो पास्ता का पानी जो है वो ड्रेन कर लिया, बस थोड़ा सा पानी अंदर रहने दिया, और जो मेरा मिक्सचर रेडी हो गया था बॉल्स का, वो मैंने इसके अंदर जो था वो डाल दिया, और इन दोनों को मिक्स करके मैंने 10 मिनट के लिए दम दे दिया, ताकि उसकी खुशबू इसमें चली जाए और सारा जायका एक दूसरे के अंदर घुस-घुसा जाए। और साथ में मैंने इसके अंदर जो थे वो मैंने हर्ब्स भी डाल दिए थे, मिक्स हर्ब, उससे अच्छी सी खुशबू आ जाती है। तो इतना अच्छा ये पास्ता बना था, बच्चों ने इसको बहुत इंजॉय किया। बच्चे ऐसी चीज़ें ही खाते हैं। अच्छा, वही रोटी हो जाती है ना पास्ता भी, तो ये नाम है, ये वेजिटेरियन
पेस्टो एंड मोज़रेला बॉल्स। ऐसे मुंह टेढ़ा करके, तो ऐसे करके बोलना चाहिए नहीं। ਅਸੀਂ ਦੇਸੀਆਂ ਨੇ हर शहर ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ना बस कोई ना कोई मार नहीं होती है अपनी। अच्छा तो ये देखिए वो कितना रनी लग रहा था, लेकिन जब थोड़ी देर ये पड़ा रहता है तो ये पास्ता जो है वो सारा कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो दोबारा से जो है वो इतनी खूबसूरत उसकी कंडीशन होगी पास्ता की। तो ये मेरा पास्ता रेडी है सर्व होने के लिए, आप भी देख सकते हैं, और बहुत अच्छा बना था। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह आप चिकन डाल लें, इसी तरह से ना क्यूब्स कट करके चिकन डाल के और इसी तरह से जो है वो भून लें। और अगर आपके पास वाइट सॉस नहीं है तो अपना खुद का वाइट सॉस बना लें कि 200 ग्राम बटर लेके उसके अंदर वाइट फ्लावर डाल के उसको अच्छी तरह से भून लें, ड्राई ही उसको भूनते रहे। जब आपको लगे कलर चेंज हो गया है तो उसके अंदर जो है वो आप हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट टू टेस्ट डाल के, तो वो सॉस आपका, और उसके अंदर दूध डाल लें और उसको मिक्स करते रहें प्रॉपरली, तो आपका वाइट सॉस रेडी हो जाएगा। चलें, हो गया पास्ता, खा लिया पी लिया, चलें वॉक करने चलते हैं। तो हम चले गए बीच पे, रीज़न आपको बताई थी, वही रीज़न है। डॉल्फिन्स आई हुई है हमारी बीच पे, इतनी एक्साइटमेंट है। समर में डॉल्फिन जो है मई मंथ से जो है वो माइग्रेट होके ठंडे इलाकों से हमारे इलाकों में आती हैं, क्योंकि समर आता है तो वो यहाँ आ जाती हैं। जैसे परिंदे माइग्रेट होते हैं जब यहाँ विंटर होता है, तो ये वाले जो परिंदे मैंने आपको अभी दिखाए हैं ये माइग्रेट होके आपकी तरफ आ जाते हैं। तो हम में ये चलता रहता है ना, हम लोग आप में और हम में ये बिज़नेस चलता रहता है। तो इस दफ़ा जो थी वो डॉल्फिन्स आई हुई हैं हमारी बीच पे। तो मेरा बेटा जो था बड़ा, तो उसने तो पहले देख ली, तो मैंने वो स्टार्ट में वीडियो लगा दी आपको बताने के लिए, और उसने ये वीडियो भेजी हमें कि जी डॉल्फिन्स आई हुई हैं, तो आप लोग जब खाना वाना हो जाए तो आके देख जाए ना। अच्छा, अब डॉल्फिन्स ने कौन सा हमसे टाइम लिया होता है कि नहीं हमने अपना शो शुरू करना है, इस वक्त आ जाना, ऐसा तो नहीं है ना। वो वाइल्ड एनिमल है, उसकी अपनी मर्ज़ी है कि कब उसने वो यहाँ होना है, कब उसने जो है वो 10 मिनट के अंदर कितने माइल वो ट्रैवल कर लेती हैं। तो वो जनाब हम गाड़ियाँ भागते दौड़ते जंपे मारते पहुँचे हैं बीच पे। बड़ा भी हमने उनको ढूंढा है डॉल्फिन्स को, पर डॉल्फिन्स की जगह ये हमें बोट्स, शिप और यही कुछ नज़र आता रहा। तो अब आप बताएं क्या करें। तो हम पिछले 3 दिन से जो है वो मुसलसल जा रहे हैं डॉल्फिन्स की तलाश में। फिर पहले हम उसकी रिसर्च करते हैं किस टाइम पे वो बीच पे हो सकती हैं। अच्छा, शाम के वक्त हो सकती हैं, तो क्या करने आएंगी वो बीच पे, वो फिशेस ढूंढती हैं, तो वो जो है ना वो साहिल पे आती हैं। बस जनाब ये कुछ करते फिर रहे हैं। तो हमें तो 3 दिन हो गए, हमने डॉल्फिन्स नहीं देखी। तो ये मैं इसको रिकॉर्ड कर रही थी। कैमरे का रिज़ल्ट इतना अच्छा है, ये उस बोट के ऊपर जो है वो साहब चल रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन पे, तो ऐसे लग रहा है, हम हंस रहे थे कि जैसे वो ट्रेडमिल के ऊपर चल रहा होता है ना। तो बोट सीधी जा रही है और वो वापस आ रहे हैं ना, और इतनी बड़ी बोट है, कमाल ही है। अच्छा, इंसान को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बड़ी अक्ल से नवाजा हुआ है ना, अगर उसको सही तरीके से यूज़ कर ले। तो हमने खड़े वहाँ पर जो हैं वो 3 बोट्स तो गुजार दी, पर डॉल्फिन नहीं आई। डॉल्फिन ने कहा चले जाओ, आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं कोई शो नहीं करूँगी। तो हम हर वेव पे कहते हैं वो लगता है डॉल्फिन है। हर परिंदे पे कहते हैं वो डॉल्फिन है। तो ये हमारे साथ होता रहा। फिर जनाब ये उन्होंने नीचे जो पत्थर लगाए हुए हैं उनके ऊपर नाम लिखे हुए हैं, ये मेमोरीज होती हैं। तो ये जो इनके कोई फेमस फ़ौजी हैं, मिलिट्री से रिलेटेड हैं, या वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड है, तो उनकी मेमोरीज रखते हैं, तो इस तरह से बनाते हैं और उसको जो है ना वो लगाते हैं। अब ये दूसरी बोट गुजरी। अब यहाँ हमने किसको फोकस किया, हम बाय बाय करे जा रहे हैं ना इन साहब को कि हम आपको बाय बाय कर रहे हैं, आप जा रहे हैं बोट बीच से, आई मीन पोर्ट से, तो हार्बर से, तो बाय बाय, आप सेफली चले जाए ना। अब वो मोहतरमा छोटी थी, वो थक गई उसको बाय बाय कर करके, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो मैं रिकॉर्ड कर रही थी, कोई एक टाइम तो आएगा ना कि आप जवाब देंगे, और उसने वाकई में एंड पे जवाब दे दिया। खुश हो गई खातून कि उनको किसी ने बाय बाय कर दिया ना, जो शिप के ऊपर खड़े। ये इस गोल्डन बाय बाय के लिए जो है ना वो खातून ने 5 मिनट लगाए हैं। साथ में फिर माँ ने भी हाथ उठाए कि इधर देख लो, वो बच्ची तेनों बाय बाय कर रही है। नहीं, तो ये जनाब दूसरी बोट भी हमने गुजार दी, पर हाँ जी नहीं आई।
बड़ी ढीठ थी। फिर हमने कहा जॉब नहीं आती हो तो ना से, हम भी अब तुम्हारे भी इतने बड़े फ़ैन नहीं रहे, हम जा रहे हैं। हम वहाँ से निकले, साथ ही बीच पे पार्क है, वहाँ पर पार्क में जाके झूटे शूटे लिए हैं। तो मुझे याद आ गया पार्क से, मैं पहली दफ़ा उर्दू स्पीकिंग फैमिली से पंजाबी स्पीकिंग फैमिली में आई, तो 1 साल के अंदर अंदर मुझे इतनी की पंजाबी सिखा दी गई, घोल के पिला दी गई कि मुझसे मेरी सिस्टर ने पूछा कहाँ हो, तो मैंने कहा मेले पे। कहती क्या कर रही हो, मैंने कहा हम चूटे ले रहे हैं। तो ऐसी हमारी उर्दू हो गई थी। हम आज तक हंसते हैं। ये स्टोरी जो है ना, ये सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी। सब जनाब हो गया, तो हमने कहा डॉल्फिन्स तो नज़र नहीं आई, चलो फिर चुक्को आइसक्रीम खाओ तो घर चलिए। आई होप यू लाइक माई दिस वीडियो, सो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।